राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से आला कमान की हरी झंडी मिल चुकी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं। गुजरात मॉडल के आधार पर राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। और साथ में बात की जाए तो जोधपुर संभाग से आने वाले दो बड़े मंत्रियों की है वो कहीं कहीं कुर्सी पर खतरा अब एक बार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों के दोनों मंत्री दिल्ली के अंदर बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनकी जगह दो नए जोधपुर संभाग से जो विधायक है उनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा। और एक बार गुजरात मॉडल पर फिर है राजस्थान के अंदर है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और बात की जाए वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सहित जो संख्या है वो 24 है और इनकी संख्या है वो 30 करनी है। और पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे, परंतु आखिरकार अब है राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार का जो खाका है वो गुजरात मॉडल पर ही तैयार किया जाएगा। गुजरात के अंदर सभी मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा लिया गया और उसके बाद में सभी को है वो दूसरे दिन है वो मंत्री पद से इस्तीफा मंत्री पद की है वो शपथ दिलाएगी। बात की जाए ज्यादातर युवा चेहरा भी सामने आए तो पटेल समाज के करीब 10 विधायकों को गुजरात के अंदर जगह मिली। परंतु राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर गुजरात मॉडल है वो अपनाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और बात की जाए बड़े बड़े दिग्गज नेता से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली से है वो हरी झंडी मिल चुकी है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया भी अपने समर्थकों विधायकों को है वो कहीं कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए है वो अड़ी हुई है। तो उसको लेकर इतने दिन तक है वो मंत्रिमंडल डिले हुआ। बात की जाए जोधपुर संभाग से आने वाले दो मंत्रियों के पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उनकी कुर्सी को लेकर खतरा मंडरा रहा है। बात की जाए तो बीजेपी के जो राजस्थान के अध्यक्ष है मदन राठौड़ ने भी बयान दिया था कि जो सीनियर नेता है उनको संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी जाएगी और नए विधायकों को है वो मौका दिया जाएगा। अब राजस्थान की बात की जाए जोधपुर संभाग से दो मंत्री आते हैं। दोनों बात की जाए तो दो बड़े दिग्गज नेता भी है और दोनों के दोनों दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं अपनी कुर्सी कहीं कहीं बचाने को लेकर। दूसरी ओर अगर इन दोनों नेता को सरकार से हटाकर मंत्री पद से इस्तीफा लेने के बाद में संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है तो यहाँ जोधपुर से आने वाले दो विधायकों को भी जगह मिलती हुई आपको नजर आएगी। दूसरी ओर बात की जाए बीजेपी के दो कद्दावर नेता जो चुनाव हार चुके थे 2023 का, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को पार्टी की तरफ से कोई राजस्थान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगी, परंतु उनको टिकट नहीं मिली और दोनों बड़े समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनको लेकर भी अब ये खबरें निकल कर आ रही है कि इनको भी बड़ी जिम्मेदारी है वो देने की तैयारी है, चाहे वो किसी जगह एडजस्ट करो नियुक्तियों को लेकर हो या फिर कहीं और जगह है वो एडजस्ट करते हुए भी आपको नजर आएंगे। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखा होगा तो दीपावली के बाद में ये दूसरा दौरा है वो कर चुके हैं और उसके बाद में आज है वो आलाकमान की तरफ से हरी झंडी है वो मिल चुकी है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो 24 मंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित है इनकी संख्या है वो 30 होनी है, परंतु इन सब के बीच में कई नए विधायकों को भी मौका मिलेंगे। तो जोधपुर संभाग से दो विधायकों को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। पिछले मंत्रिमंडल की बात की जाए तो उस समय भी है वो दो मंत्री जोधपुर संभाग से थे और इस बार उन दोनों को अगर हटाया जाता है तो दो नए विधायकों को है वो का मौका है वो मिल सकता है। परंतु ये कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो गुजरात मॉडल पर ही आधारित किया जाएगा। जिस तरह गुजरात के अंदर सभी मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद में दूसरे दिन है वो शपथ दिलाएगी और ज्यादातर देखा होगा तो गुजरात के अंदर युवा को ही मौका दिया गया। उसी तरह सीनियर तमाम जो नेता मंत्री थे उनको है वो संगठन के अंदर एडजस्ट कर दिया गया। उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी किया जाएगा। जो सीनियर नेता है वो वर्तमान में मंत्री है उनको है वो संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी जाती है। तो राजस्थान सरकार के अंदर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और साथ में अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के अंदर कोई बदलाव आपको न मंत्रालय में ना कोई कुर्सी को लेकर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी तमाम के तमाम मंत्रियों के अंदर कई मंत्रियों के प्रमोशन हो गए तो करोड़ीलाल मीणा को भी अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और गुजरात की मॉडल पर ही राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल है वो विस्तार किया जाएगा। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे बिहार चुनाव परिणाम के बाद में होंगे, परंतु अब खबर निकल कर आ रही है सूत्रों से कि जल्द ही राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।